हे व्हाट्स अप गाइस, अनुज हियर एंड वेलकम टू दिस एंड्रॉइड सीरीज जहां पर हम अपना ये सोशल मीडिया ऐप कंप्लीट कर रहे हैं। और आज की वीडियो हम देखने वाले हैं सारी सारी जो पोस्ट है वो रिसाइकलेबल के अंदर कैसे दिखती है। लास्ट वीडियो में हम देखा था कैसे आपकी पोस्ट आप क्रिएट करते हो और कैसे वो डेटाबेस के अंदर स्टोर होती है। Okay, तो ये पोस्ट आपकी स्टोर हो रही है। अब हम देखते हैं इन पोस्ट को कैसे लेके आएंगे और रिसाइकलेबल के अंदर कैसे शो करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो रिसाइकलेबल व्यू बनाने से पहले यार हमें पहले बनाना पड़ेगा इसके अंदर जो हमें आइटम दिखाने हैं। राइट, वो जो हमें आइटम दिखाने हैं इस रिसाइकलेबल व्यू के अंदर वो हमें बनाने चाहिए। सबसे पहले आता हूँ मैं अपने लेआउट के अंदर, इसके अंदर हम अपना वो आइटम बना लेते हैं। तो आइटम होगा हमारा बेसिकली, अब इस आइटम के अंदर मैं थोड़ा सा कैसे आइटम दिखने वाला है वो सारा इसके अंदर डालने वाला हूँ। ये आइटम पोस्ट के अंदर मैंने यहाँ पे डेटा डाल दिया है, ये देख रहे हो। ये एक्चुअली एक कार्ड व्यू रहने वाला है जिसके अंदर हम ये सारी चीजें डाल रहे हैं। हमारी यूजर की इमेज है, ये यूजर का नेम है, यहाँ पे आएगा कि कब क्रिएट हुआ है, यहाँ पर हमारा एक्चुअल पोस्ट आने वाला है, यहाँ पर आएगा कि कितने, ये लाइक वाला बटन है, और यहाँ पर आएगा साथ में कि कितने लाइक हो चुके हैं। ये सारा का सारा मैंने यहाँ पे लिखा है। और ये सारा का सारा कोड यार आप टेंशन मत लेना, ये सारा का सारा कोड मैंने गिटहब पे अपलोड कर दिया है और ये सारा का सारा कोड आपको नीचे मिल जाएगा लिंक के अंदर। तो आप वहां पर जाके इस पूरे को एक्सेस कर सकते हो। फिलहाल के लिए देखते हैं कि ये जो आइटम है इसको हम कैसे पॉपुलेट करने वाले हैं। तो नेक्स्ट अपने रिसाइकल व्यू के अंदर हमें बनाना है अपना रिसाइकल व्यू का एडेप्टर। आपको याद होगा जब भी हम रिसाइकल व्यू बनाते हैं तो उसके साथ एक एडेप्टर भी बनाते हैं। यहाँ भी एक एडेप्टर बनाएंगे और इसको हम नाम दे देंगे पोस्ट एडेप्टर। तो ये जो पोस्ट एडेप्टर है यार, हमेशा आपको याद होगा जब भी हम एडेप्टर बनाते हैं तो वो हमारा होता है रिसाइकल व्यू एडेप्टर। मतलब ये हमेशा हमारा होता है रिसाइकल व्यू डॉट एडेप्टर, और फिर इसके अंदर हम बताते हैं व्यू होल्डर। रिसाइकल व्यू डॉट एडेप्टर से भी आप बना सकते हो, लेकिन फायरबेस ने हमें एक ऑलरेडी एक एडेप्टर दे रखा है विच इज फायरबेस फायर स्टोर रिसाइकल व्यू एडेप्टर। और ये जो फायर स्टोर रिसाइकल व्यू एडेप्टर है कमाल का है। मतलब ये काफी सारी चीजें अपने आप हैंडल कर लेता है और ज़्यादा चीज़ें हमें टेंशन नहीं लेनी पड़ती। जैसे कि डेटा रियल टाइम ये लिसन करता रहता है फायरबेस के ऊपर कि कब डेटा अपडेट हो रहा है, और वो सारा डेटा ये यहाँ पे डालता रहता है। और जब भी डेटा वहाँ से डिलीट होता है तो इसको पता चल जाता है, अपडेट होता है तो पता चल जाता है। ठीक है, तो रिसाइकल एडेप्टर दैट लिसन्स टू फायर स्टोर एरे एंड डिस्प्लेस इट्स डेटा इन रियल टाइम। काफ़ी कमाल का ये, और हम इसे यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले इस एडेप्टर को बनाने के लिए हमें चाहिए एक व्यू होल्डर। तो व्यू होल्डर बना लेते हैं, क्लास पोस्ट व्यू होल्डर। अब जरा वो जो आइटम्स हैं हमारे पोस्ट के अंदर, ये जो आइटम पोस्ट के अंदर जो भी आइटम है वो मैं अपने इस व्यू होल्डर में डाल देता हूँ। ठीक है, तो ये वो सारे सारे आइटम है यार, देख लो। टेक्स्ट, उस पोस्ट का टेक्स्ट क्या रहने वाला है, यूजर का टेक्स्ट क्या रहने वाला है, बेसिकली यूजर नेम, देन क्रिएटेड ऐड कब क्रिएट किया था उसका टेक्स्ट क्या रहने वाला है, लाइक काउंट का टेक्स्ट क्या रहने वाला है, यूजर की इमेज और ये लाइक बटन की इमेज। तो ये सारी सारी चीज़ें अब हमारे यहाँ पर आ चुकी हैं। अब हम इसके अंदर ये डाल देते हैं। तो ये जो एडेप्टर है इसको सबसे पहले चाहिए टाइप, मतलब किस टाइप का आइटम आप इसमें डाल रहे हो। तो हमारा जो टाइप है वो है एक्चुअली पोस्ट, एंड देन इसको चाहिए व्यू होल्डर, तो वो है हमारा पोस्ट व्यू होल्डर। तो इसके जो अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स हैं जरा वो इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो बेसिकली अब दो अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स हैं विच आर ऑन क्रिएट व्यू होल्डर एंड ऑन बाइंड व्यू होल्डर। तो यहाँ पर एक और एरर आ रहा है, ये कह रहा है कि यहाँ पर इसे ऑप्शन चाहिए। तो हम इसमें ऑप्शन भी डाल देते हैं, एड कंस्ट्रक्टर पैरामीटर ऑप्शंस, और ये लेता है फायरस्टोर रिसाइकलर ऑप्शंस। और ये जो ऑप्शन होगा ये भी, इसका भी टाइप होगा पोस्ट। तो ये कुछ ऑप्शंस लेता है और उन ऑप्शंस के बेसिस पे यहाँ पर ये डेटा फिल कर रहा होता है एक्चुअली ऑन क्रिएट व्यू होल्डर एंड ऑन बाइंड व्यू होल्डर। यहाँ पर देख रहे हो आप, वो जो गेट आइटम काउंट था वो वाला फंक्शन आप यूज नहीं कर रहे, क्योंकि जो भी डेटा लेके आने वाला काम है, जो भी सारा सारा काम हो रहा है डेटा लेके आने का, वो सारा का सारा काम ये फायर स्टोर रिसाइकलर एडेप्टर खुद संभाल रहा है। तो कितने आइटम उसके अंदर हैं वो सारा सारा डेटा ये खुद संभाल रहा है। आपको बस बताना है कि किस चीज को इन्फ्लेट करना है और कहाँ पर इन्फ्लेट करना है। तो मतलब क्रिएट कर दो अपने व्यू होल्डर को और बाइंड कर दो उसके अंदर डेटा को, बस ये करो। बाकी सारा डेटा लेके आने वाला काम सारा सारा ये संभालेगा। ओके, तो काफी कूल चीज है ये। तो सबसे पहले अपना क्रिएट व्यू होल्डर कर देते हैं इसके अंदर। तो अपना जो व्यू होल्डर है वो हम रिटर्न करेंगे विच इज पोस्ट व्यू होल्डर। इसको चाहिए एक आइटम व्यू, तो आइटम व्यू हमें मिलेगा लेआउट इन्फ्लेक्टर से। ओके, तो यहाँ से हमारा वो पोस्ट व्यू होल्डर रिटर्न हो जाएगा। नेक्स्ट बाइंड कर देते हैं इन आइटम्स को। सारा सारा डेटा हमें मिल जाएगा इधर मॉडल में, ये देख लो मॉडल पोस्ट, और इसके अंदर से हम डेटा लेंगे और अपने इस व्यू होल्डर में डालते रहेंगे, ये इस होल्डर के अंदर डालते रहेंगे। तो जैसे हमारा पहला आइटम होगा होल्डर डॉट पोस्ट टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट, और इसकी वैल्यू होगी मॉडल डॉट टेक्स्ट। राइट, ये पोस्ट टेक्स्ट की वैल्यू हो गई। सिमिलरली यूजर टेक्स्ट, ये सब मैं स्टोर करता हूँ इसके अंदर। तो यूजर टेक्स्ट आपका आ जाएगा बेसिकली किसने क्रिएट किया था, डिस्प्ले नेम, देन यूजर की इमेज जो हमें चाहिए, यूजर की इमेज हम ऐसे लोड कर देंगे इमेज यूआरएल से। सर्कल क्रॉप कर देने से वो आपकी यूजर की इमेज जो है वो सर्कल हो जाती है, और ये ग्लाइड लाइब्रेरी का खुद का फंक्शन है।
तो सर्कुलर आपकी इमेज आ जाएगी यहाँ पर यूज़र की। एंड देन लाइक काउंट, आपको लाइक काउंट भी बताना है, तो लाइक काउंट के लिए मैंने कहा था हम लाइक बाय का एरे यूज कर रहे हैं, और लाइक बाय के अंदर आप डाल रहे हो यूजर की आईडीज, राइट। तो जितने यूजर्स की आईडीज होंगी उतना उसका बेसिकली साइज होगा, मतलब हमें यहाँ से पता चला कि कितने यूजर्स ने इसने लाइक किया है, तो उसका हम साइज निकालेंगे। देन टू स्ट्रिंग, तो ये हमें पता चला कितने लोगों ने इसे लाइक किया था। अब एक चीज बच रही है विच इज क्रिएटेड एट, राइट, तो होल्डर डॉट क्रिएटेड एट, और अगर मैं यहाँ पर नॉर्मल अपना मॉडल डॉट क्रिएटेड एट डाल दूंगा तो आपको याद होगा जो क्रिएटेड एट था एक एक्चुअली लॉन्ग है, और इसके अंदर आपका जो डेटा है वो है करंट टाइम इन मिली सेकेंड। आप चाहते हो करंट टाइम इन मिली सेकेंड को थोड़ा पार्स करना अपने फॉर्मेट के अंदर, और हम चाहते हैं कि इसमें पता चले कि कब लाइक किया था, मतलब कि अगर 1 मिनट में लाइक किया तो जस्ट नाउ लिखा है, अगर थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया है तो फिर फ्यू मिनट्स अगो, ऐसा कुछ लिखा है, ठीक है। तो उसके लिए मैं स्टैक ओवरफ्लो से डायरेक्टली एक मेथड कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ, और उसको एक यूटिल्स के अंदर डाल दूंगा मैं। तो यहाँ पर एक यूटिल्स बना लेते हैं अपना, यूटिल्स क्लास यूटिल्स डॉट के टी, इसके अंदर वो फंक्शन डाल देता हूँ मैं। तो देख रहे हो ये एक फंक्शन है यूटिल्स के अंदर गेट टाइम अगो, और इसके अंदर आप अगर वो लॉन्ग टाइम डालोगे ना तो ये आपको बता देगा थोड़ा बहुत कि अगर मिनट के अंदर है तो जस्ट नाउ लिखाएगा, अगर 2 मिनट से कम हुआ तो ए मिनट को लिखाएगा, वरना इतने मिनट अगो लिखाएगा, अगर एक घंटे से कम है तो एन आवर अगो आएगा, मतलब ये सब आएगा, ठीक है, यस्टरडे और ये सब डेज अगो। तो ये वाला फंक्शन मुझे मिल गया था स्टैक ओवरफ्लो पे, तो इसको मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मॉडल डॉट क्रिएटेड एट ऐसे ही पास नहीं करेंगे, इसके अंदर हम डालेंगे यूटिल्स डॉट गेट टाइम अगो। तो अब ये यहाँ पर काम कर रहा है। लाइक बटन को कैसे हैंडल करना वो हम बाद में देखेंगे, पहले जरा इतना देख लेते हैं ये डेटा फिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब ये पोस्ट अडेप्टर तो बन चुका है, अब इस पोस्ट अडेप्टर को हमें बाइंड करना है अपने रिसाइकल व्यू के साथ, राइट। तो उसके लिए मैं आऊँगा अपनी मेन एक्टिविटी के अंदर, और यहाँ पर हम सेटअप करते हैं अपना रिसाइकल व्यू। तो सेटअप रिसाइकल व्यू, ठीक है, इस फंक्शन को बनाते हैं। तो इस रिसाइकल व्यू को बेसिकली चाहिए एक एडेप्टर, और इसको चाहिए एक लेआउट मैनेजर, राइट। तो इसके अंदर पहले तो वो एडेप्टर बना लेते हैं, एडेप्टर तो हमने बना ही लिया है, तो प्राइवेट लेट इनिट वेयर हमारे पोस्ट एडेप्टर रहने वाला है। यहाँ पर वो एडेप्टर इनिशियलाइज कर लेते हैं, तो एडेप्टर इक्वल्स टू पोस्ट एडेप्टर, और इसको चाहिए फाइल स्टोर रिसाइकलर ऑप्शंस। तो सेटअप रिसाइकलर व्यू करने से पहले हमने एडेप्टर तो बना लिया, लेकिन मेन एक्टिविटी के अंदर हमने अभी तक रिसाइकलर व्यू नहीं बनाया, ठीक है। तो मेन एक्टिविटी के अंदर जाता हूँ यार मैं, और इसके अंदर रिसाइकलर व्यू डाल देते हैं अपना। तो ये रही हमारी मेन एक्टिविटी, इसके अंदर अपना मैं रिसाइकलर व्यू डाल देता हूँ। तो ये रहा हमारा वो रिसाइकलर व्यू, नॉर्मल विड्थ हाइट इसकी मैच पेरेंट है। अब रिसाइकलर व्यू डॉट एडेप्टर इक्वल्स टू दिस एडेप्टर, साथ में रिसाइकलर व्यू का जो लेआउट मैनेजर होगा इक्वल्स टू लीनियर लेआउट मैनेजर, ठीक है। तो ये रिसाइकलर व्यू तो सेटअप हो चुका है, बस इस एडेप्टर को सेटअप करना है, और इस एडेप्टर को चाहिए एक पैरामीटर विच इज फाइल स्टोर रिसाइकलर ऑप्शंस। अब ये जो रिसाइकलर ऑप्शन है इसको बनाने के लिए यार बेसिकली आपको एक क्वेरी चाहिए, और यहाँ पर ही वो सारा लॉजिक हम लिख रहे होंगे जो लॉजिक से हमें डेटा इस रिसाइकलर व्यू के अंदर शो करना है। तो हम चाहते हैं कि इस रिसाइकलर व्यू के अंदर हमारी पोस्ट वाली कलेक्शन से डेटा निकल के आए, और वो जो डेटा हो वो सॉर्टेड हो, क्रिएटेड बाय, ठीक है, कि जो सबसे लेटेस्ट अभी अभी क्रिएट हुआ है वो पोस्ट सबसे ऊपर दिखे, ठीक है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड बाय क्रिएटेड बाय होनी चाहिए, और वो पोस्ट बेसिकली इस एडेप्टर के अंदर दिखनी चाहिए। तो हमें ये जो ऑप्शन बनाना है रिसाइकल व्यू ऑप्शन, वो बना लेते हैं। उसको चाहिए पहले क्वेरी। तो ये क्वेरी बनाने के लिए देख रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सबसे पहले ये मुझे चाहिए पोस्ट कलेक्शन, और ये पोस्ट कलेक्शन मुझे मिल रही है डाव से। ये डाव मैंने बना लिया एक पोस्ट डाव, और उसके अंदर हमारी कलेक्शन तो ऑलरेडी है ही, ये देखो ये पोस्ट। तो ये कलेक्शन हमें मिल रही है यहाँ से, और इस कलेक्शन के ऊपर हम एक क्वेरी कर रहे हैं। तो अब ये क्वेरी बन रही है हमारी इस पोस्ट कलेक्शन से, और इसको हमने ये ऑर्डर बाय दे रखा है। ऑर्डर बाय मतलब कब किस तरीके से सॉर्ट करना है। तो मैंने कह दिया कि ये सॉर्ट करना आपको क्रिएटेड एट के बेसिस पे सॉर्ट करना है, और साथ में डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। तो वो ढूंढेगा कि क्रिएटेड एट कैसा है। क्रिएटेड एट एक लॉन्ग है, और लॉन्ग के बेसिस पर लाएगा ये, और उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा। तो बेसिकली जो भी पोस्ट लेटेस्ट क्रिएट हुई होगी वो पोस्ट सबसे ऊपर आएगी, और ये रही हमारी वो क्वेरी। अब इस क्वेरी का यूज करके हम वो ऑप्शन बना लेते हैं। तो ये रहा हमारा ऑप्शन, और ये है हमारा फायर स्टोर रिसाइकल व्यू ऑप्शन डॉट बिल्डर डॉट सेट क्वेरी, और इसमें हमने एक क्वेरी डाल दी जो हमने ऊपर बनाई थी, और इसका जो मॉडल है वो ये है पोस्ट क्लास जावा डॉट बिल्ड। इससे हमारी वो क्वेरी बिल्ड हो जाएगी, और ये हमारा व्यू ऑप्शन हम इसमें डाल देंगे फिर।
तो पोस्ट एडेप्टर के अंदर हमारा व्यू ऑप्शन चला गया, देन हमारे एडेप्टर का एडेप्टर सेट हो गया और उसके बाद हमने ये मैनेजर सेट कर दिया। अगर आप चाहते हो कि ये जो आपका एडेप्टर है ये आपका चेंजेस को लिसन करे, मतलब आपके फायरबेस में जो भी चेंज हो रहा है उसको लिसन करे, तो इसके लिए आपको बताना पड़ेगा कि इसे कब लिसन करना स्टार्ट करना है और कब इसे लिसन करना बंद करना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं कुछ यहाँ पे लिखूंगा जैसे कि ऑन स्टार्ट। जैसे ये ऐप हमारा स्टार्ट हो जाए वैसे ही तो आप एडेप्टर को बोल दो स्टार्ट लिसनिंग, और जैसे ही ये ऐप स्टॉप हो, ये एक्टिविटी स्टॉप हो जाए, वैसे ही आप बोल दो स्टॉप लिसनिंग। तो इससे होगा क्या, जैसे ही हमारा ये ऐप स्टार्ट होगा वैसे ही ये सुनना स्टार्ट कर देगा कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, और जैसे ही आप अपनी डेटाबेस के अंदर चेंजेस करोगे वैसे ही ये उसको लिसन करेगा और उसके साथ साथ चेंज भी कर देगा यहाँ पे। और जैसे ही आप किसी और एक्टिविटी में चले जाते हो या फिर आपका ये ऐप बंद कर देते हो, तो तब आप नहीं चाहते कि आपका ऐप तब भी लिसन करता रहे, तो उस केस में आप इसको स्टॉप लिसनिंग कर दोगे। अब इसे रन करता हूँ। तो अब हमारे यहाँ पर डेटा आ रहा है, देख रहे हो आपके ये 3 पोस्ट यहाँ पर क्रिएट हो चुके हैं और ये हमारी पोस्ट आ रही है यहाँ पे। अब चला एक और पोस्ट में क्रिएट करता हूँ, लेट्स कॉल इट चेकिंग हाउ इट लुक्स। तो चेकिंग हाउ इट लुक्स यहाँ पर आ चुका है और हमारी पोस्ट यहाँ पर क्रिएट हो रही है और पोस्ट हमारी यहाँ पर दिख भी रही है। अब एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ही मैं यहाँ पर, जैसे ये सेकंड पोस्ट है और इस सेकंड पोस्ट का मैं यहाँ पर डेटा चेंज करता हूँ और आप देखना इसका मैं डाल देता हूँ अपडेटिंग दिस वन। ठीक है, अब आप सेकंड पोस्ट को देखना विच इज दिस वन, और ये अपडेट हो जाएगा उसी टाइम रियल टाइम में, देख रहे हो अपडेटिंग दिस वन। तो ये हो रहा है क्योंकि हमारा जो एडेप्टर है वो पूरे टाइम लिसन कर रहा है डेटाबेस को, और जैसे ही डेटाबेस के अंदर कुछ भी अपडेट होता है वो उसी टाइम यहाँ पर इसे अपडेट कर देता है। तो यहाँ पर हमारा रिसाइकलिंग एडेप्टर काम कर रहा है। अब जो सिर्फ एक चीज बच रही है इसके अंदर वो है लाइक, और हम चाहते हैं कि जैसे इस पर लाइक करें वैसे यहाँ पर लाइक हो जाए और लाइक वाला जो आइकन है वो शो हो। तो ये चीज़ जरा हम हैंडल कर लेते हैं। इसके लिए थोड़ा सा हमें और काम करना पड़ेगा अपने एडेप्टर के अंदर, विच इज क्लिक हैंडल, और क्लिक हैंडल करना हमें पता है ऑलरेडी, हमने देखा है एडेप्टर्स के अंदर कैसे क्लिक हैंडल करते हैं, और वही सेम चीज़ मैं करने वाला हूँ। बेसिकली हम इंटरफेस का यूज़ कर रहे होते हैं कॉल बैक का, तो मैं यहाँ पे एक इंटरफेस बनाता हूँ, इंटरफेस आई पोस्ट एडेप्टर। यहाँ पे बताएंगे कि कौन सा आइटम क्लिक हुआ है। ठीक है, तो जैसे ही किसी लाइक पे क्लिक होगा वैसे ही हमारे ऑन लाइक क्लिक्ड कॉल होगा और उस पोस्ट की आईडी हम लेंगे और उसके बाद कुछ हम ऑपरेशन करेंगे। तो ये सारा सारा हमें अपने व्यू होल्डर में हैंडल करना होता है, और व्यू होल्डर के पास एक्सेस है हमारे इस लाइक बटन का, तो जरा वो हम ले लेते हैं। वो लेने के लिए वेल व्यू होल्डर इक्वल्स टू दिस, देन व्यू होल्डर डॉट लाइक बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। रिटर्न कर देते हैं यहाँ से। एक और चीज यहाँ पर हमें वो इंटरफेस चाहिए होगा, तो लिसनर ऑफ टाइप आई पोस्ट एडेप्टर, और ये जो लिसनर होगा हम यहाँ पर यूज कर रहे होंगे लिसनर डॉट ऑन लाइक क्लिक्ड, और जैसे लाइक क्लिक होगा वैसे हम चाहते हैं कि हमें पता चल जाए कि कौन सी पोस्ट को क्लिक किया है इसने। यहाँ पर हमें पोस्ट आईडी चाहिए, पोस्ट आईडी हमें मिलेगी। यहाँ पर देख रहे हो कोई भी हमें मॉडल तो मिल नहीं रहा, तो पोस्ट आईडी कैसे मिलेगी, और कहीं पे और भी मॉडल का कोई रेफरेंस है नहीं। पोस्ट आईडी के लिए आपको यूज करना पड़ेगा एक स्नैपशॉट्स। स्नैपशॉट्स बेसिकली आपका फायरस्टोर रिसाइकलिंग एडेप्टर के अंदर होता है। स्नैपशॉट्स डॉट गेट स्नैपशॉट, इसमें पास करो इंडेक्स, इंडेक्स हमें मिलेगा व्यू होल्डर से, व्यू होल्डर डॉट एडेप्टर पोजिशन, और यहाँ से हमें डॉट आईडी कर देना है। ठीक है, तो यहाँ से हमें अपना डेटा मिल जाएगा। तो जरा इस आई पोस्ट एडेप्टर को अपनी मेन एक्टिविटी के अंदर भी इंप्लीमेंट कर लेते हैं, क्योंकि वहां पर तो ये एरर देने लग गया होगा। दिस इज द एडेप्टर, और यहाँ पर हम बोलेंगे कि इंटरफेस जो है वो यही एक्टिविटी इंप्लीमेंट कर रही है। ये बोल रहा है कैसे, तो हम बोलेंगे ऐसे, और ये रहा वो मेथड। जब भी लाइक पे क्लिक होगा वैसे हमारी मेन एक्टिविटी को पता चल जाएगा कि ये इस पोस्ट पे क्लिक कर रहा है, और उसके बाद हम यहाँ पर वो ऑपरेशन कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। तो जैसे ही किसी पोस्ट पे क्लिक होता है वैसे हम चाहते हैं कि ये जो पोस्ट है, इस पोस्ट के अंदर अगर आप देखोगे तो हमने बना रखा है एक एरे ऑफ लाइक बाय, मतलब किस किस यूजर ने इसे लाइक किया है। तो जैसे किसी भी पोस्ट पे लाइक पे क्लिक हो
वैसे ही हम इसके लाइक्ड बाय एरे के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं। जैसे कि अगर ऑलरेडी लाइक्ड था तब तो इस एरे लिस्ट में से हम उस यूजर आईडी को हटा देंगे, और अगर लाइक्ड नहीं था तो हम इस एरे लिस्ट के अंदर उस यूजर आईडी को डाल देंगे। ठीक है, तो ये ऑपरेशन हम करना चाहते हैं। तो उसके लिए मैं जाऊंगा अपनी पोस्ट डाउ के अंदर। पोस्ट डाउ के अंदर एक फंक्शन बनाएंगे हम यहाँ पे, अपडेट लाइक्स, और इस फंक्शन में काम होगा बेसिकली लाइक्स को अपडेट कर देना फॉर दिस पोस्ट। ठीक है, तो इसका काम होगा पहले तो यूजर लेके आना, करंट यूजर कौन सा है, और करंट यूजर लाना तो इजी है, बेसिकली इस तरीके से हमें करंट यूजर मिल जाता है। तो ये रहा हमारा वो करंट यूजर, और ये करंट यूजर को हमें इस पोस्ट के अंदर डाल देना है। तो सबसे पहले तो हमें वो पोस्ट चाहिए जिसके लाइक्ड बाय को हमें अपडेट करना है। जैसे आप अगर यहाँ देखो तो ये रहा वो लाइक्ड बाय विच इज एन एरे, लेकिन हमें पहले ये पोस्ट चाहिए होगी। तो हमें ये आईडी तो मिल ही चुकी है, तो हम इस आईडी का यूज करके इस पोस्ट को लेके आ जाएंगे। उसके लिए मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ विच इज फंक्शन गेट पोस्ट बाय आईडी। और इस फंक्शन का काम कुछ नहीं होगा, बड़ा इजी होगा। ये इस आईडी को लेगा और एक पोस्ट रिटर्न कर देगा, और पोस्ट नहीं बेसिकली एक टास्क रिटर्न कर देगा। तो बेसिकली यहाँ से हम रिटर्न कर सकते हैं रिटर्न। उसके लिए आपको करना पड़ेगा पोस्ट कलेक्शन डॉट डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के अंदर बता दो आपको कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, तो ये वाला डॉक्यूमेंट चाहिए डॉट गेट। यहाँ से हमें ये डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। तो वेल पोस्ट इक्वल्स टू गेट पोस्ट बाय आईडी, पोस्ट आईडी डाल दो इसके अंदर, डॉट अगेन अवेट करना पड़ेगा इसे क्योंकि ये टास्क है, और साथ में इसको फिर हम ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे टू ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप पोस्ट पासवर्ड जावा। तो ये अवेट कह रहा है, ये अवेट आप ऐसे नहीं लगा सकते। अगर आपको अवेट लगाना है तो इसे आपको कोरोटीन के अंदर लगाना पड़ेगा, तो हम इसे लगा देते हैं, कोरोटीन के अंदर डाल देते हैं इसे ग्लोबल स्कोप डॉट लॉन्च। ठीक है, तो हमारे पास पोस्ट आ चुकी है। अब हम चाहते हैं इस पोस्ट के अंदर जो एक एरे है विच इज पोस्ट डॉट लाइक बाय, इस एरे के अंदर हम पहले चेक करेंगे क्या हमारा करंटली ये वाला जो यूजर आईडी है वो प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, करंट यूजर आईडी। ठीक है, तो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं क्या इज लाइक्ड। तो बेसिकली इज लाइक्ड में कैसे निकाल रहा हूँ कि लाइक किया या नहीं किया इस करंट यूजर ने। तो पोस्ट की लाइक के अंदर अगर करंट यूजर है तब तो इसका मतलब इस बंदे ने अभी लाइक किया हुआ है, और अगर इसने ऑलरेडी लाइक किया हुआ है तब तो रिमूव कर दो करंट यूजर आईडी, और अगर लाइक नहीं किया हुआ है तब इसके अंदर ऐड कर दो करंट यूजर आईडी, बस सिंपल। तो ये पोस्ट के अंदर हमने ऐसे क्रिएट तो कर दिया, अब इस पोस्ट को सेव भी करना पड़ेगा, राइट। तो अब हम अपने कलेक्शन में जाएंगे, पोस्ट कलेक्शन डॉट डॉक्यूमेंट डॉट सेट पोस्ट, बस। तो ये करेंगे और हमारा यहाँ पर वो पोस्ट अपडेट हो जाएगा, और उस पोस्ट के अंदर जो इसका पोस्ट का इज लाइक्ड वाला एरिया वो अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कॉल करा लेते हैं अपने मेन मेथड से, और जैसे ही किसी लाइक पर क्लिक होता है वैसे हम चाहते हैं कि पोस्ट डाउ का अपडेट लाइक वाला फंक्शन कॉल हो जाए और पोस्ट आईडी वाली चली जाएगी इसके अंदर। ठीक है, तो ये हमारा काम होगा यहाँ पे, और ये सारा आपका एक्चुअली बैकग्राउंड थ्रेड पे काम हो रहा होगा। अच्छा, जैसे ही आपका वो आप लाइक करोगे ना, वैसे हम चाहते हैं वो जो आपका जो हार्ट वाला आइकन है वो आपका शेप करे, मतलब आपका हार्ट वाला आइकन अगर आपने ऑलरेडी लाइक किया हुआ है तब आप क्लिक कर रहे हो उसके ऊपर तब तो आपका वो नॉर्मल फॉर्म में आ जाए, और जब अगर आपने लाइक नहीं किया हुआ तब उस पर आप क्लिक करो तो वो आपका रेड रेड हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए मुझे वो हार्ट वाले आइकन इसके अंदर लेके आने पड़ेंगे, हार्ट वाले आइकन इसके अंदर है नहीं। उसके लिए मैं जाऊंगा अपना फाइल न्यू वेक्टर एसेट, और यहाँ पर चूज करते हैं फेवरेट। सबसे पहले तो ये वाला लेके आते हैं, कलर इसका हम चेंज कर देंगे, वाइट नहीं रखेंगे, ये कर देते हैं। इसका नाम हम रख देते हैं आई सी अनलाइक्ड, नेक्स्ट फिनिश। सिमिलरली एक और लेके आते हैं इसके अंदर वेक्टर एसेट फेवरेट, ये वाला, और इसके अंदर हम कलर चेंज कर देंगे इसका, विच इज दिस वन। चूज, इसका नाम रख देता हूँ आईसी लाइट। नाम आप कुछ भी रख सकते हो, मैं बेसिकली इसको थोड़ा इजी रखने के लिए कि लाइट का या अनलाइट का है ये कर रहा हूँ। तो हमारे आइकन सारे सारे यहाँ पर आ चुके हैं, देख रहे हो ये आईसी लाइट और आईसी अनलाइट। फिलहाल अपने आते हैं एडेप्टर के अंदर, और एडेप्टर के अंदर आके ये देख रहे हो लाइक बटन, इस लाइक बटन को यहाँ पर भी हैंडल करते हैं ऑन बाइंड व्यू होल्डर के अंदर। सबसे पहले तो चेक करते हैं कि क्या इस पोस्ट को लाइक किया हुआ इस करंट यूजर ने, तो करंट यूजर निकालते हैं पहले। तो वेल करंट यूजर, तो करंट यूजर के लिए तो पहले हमें चाहिए ऑथ, तो वेल ऑथ इक्वल्स टू फायरबेस
ऑथ के बाद वेल करंट यूजर आईडी ऑथ डॉट करंट यूजर डॉट आईडी। ठीक है, तो ये हमारी करंट यूजर आईडी होगी और इसको भी हम बोलेंगे ये भी नॉट नल है। अब हमें चेक करना है कि ये लैग है कि नहीं है, तो उसके लिए वही वाला फंक्शन जो मैंने वहाँ पे लिखा था पोस्ट डाउ के अंदर, उसको लेके आता हूँ मैं, इज लाइट, इसको मैं डालता हूँ अपने एडेप्टर के अंदर। तो अगर इस मॉडल के अंदर, मॉडल के लैग्ड बाय के अंदर अगर करंट यूजर आईडी प्रेजेंट है तो इसका मतलब लैग्ड है, वरना लैग्ड नहीं है। अगर आप लाइक किया होगा आपने तो ये ऐसा देखेगा, अगर आपने लाइक नहीं किया होगा तो ऐसा देखेगा। तो आप देख रहे हो मैं क्लिक पे हैंडल नहीं कर रहा ये एक्चुअली मैंने फायरबेस के ऊपर छोड़ दिया है। फायरबेस का ऑन बाइंड व्यू होल्डर इसे अपने आप हैंडल करेगा। तो जैसे आप इसे लाइक करोगे ना, वैसे ही आप क्या कर रहे हो जरा देखते हैं। जैसे मैंने इसे लाइक किया वैसे देखते हैं मेन एक्टिविटी में क्या हो रहा है। जैसे मैंने लाइक किया वैसे हम डाउ के अंदर पोस्ट लाइक्स कॉल कर देंगे और ये इसके कलेक्शन के अंदर जाके चेंज कर देगा और एक्चुअली आपका डेटाबेस के अंदर चेंज हो जाएगा। अब वो जो डेटाबेस के अंदर चेंज हुआ उसको तो लिसन कर रहा है हमारा एडेप्टर। तो जैसे ही डेटाबेस के अंदर चेंज को लिसन करेगा वो, और अगर लाइक हो गया होगा तब तो यहाँ पर वो लाइक वाला आ जाएगा, और अगर लाइक नहीं होगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करते टाइम कुछ भी नहीं कर रहा, क्लिक करते टाइम बस मैं डेटाबेस अपडेट कर रहा हूँ और वो फायरबेस ही है जो कि इस लाइक वाले आइकन के साथ खेल रहा है। ठीक है, तो इसको जरा रन करते हैं, जरा देखते हैं काम कर रहा है नहीं। ओके, तो हमारे यहाँ पर लाइक वाले आइकन शो हो रहे हैं और जरा मैं इनमें से किसी एक पर क्लिक करता हूँ। जैसे इस पर मैंने क्लिक किया, ओके एक और एंट्री बन चुकी है। वाह, ये तो कुछ अलग हुआ। ठीक है, कुछ दिक्कत हुई है एक्चुअली, हमारी एक एंट्री एक्स्ट्रा बनते जा रही है इसके अंदर, जो कि नहीं होना चाहिए था। एंट्री क्यों बन रही है इसके अंदर? पोस्ट के अंदर मैंने कुछ दिक्कत की होगी पक्का। क्रिएट पोस्ट, पोस्ट डाउ के अंदर जाते हैं। समझ गया, एक्चुअली आपको अपने पुराने डॉक्यूमेंट को ही अपडेट करना है। मैंने यहाँ पे क्या किया, एक नया डॉक्यूमेंट बना दिया। ऐसा करने से आपको अपने डॉक्यूमेंट की आईडी पास करनी पड़ेगी यहाँ पे, पोस्ट आईडी। तो हुआ क्या, अब अगर आपका पुराना डॉक्यूमेंट होगा ना वही अपडेट होगा। यहाँ पर ये नए नए डॉक्यूमेंट बनाते जा रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। अब इसे चलाते हैं। ठीक है, तो अब जरा इसे देखते हैं। तो अब मैं इसे डिसलाइक करूंगा तो ये डिसलाइक हो रहा है, लाइक करूंगा तो ये लाइक हो रहा होगा। और जरा अपने फायरबेस के अंदर भी देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो लेट्स सी, इस वाले में आता है। फर्स्ट पोस्ट को ढूंढता हूँ मैं, फर्स्ट पोस्ट कहाँ पर है। तो ये फर्स्ट पोस्ट है और इसके लाइक्ड बाय एरे को देखते हैं हम। तो मैं जैसे लाइक करूंगा वैसे इस लाइक्ड बाय एरे के अंदर डेटा आ गया है। मैं इसे जैसे डिसलाइक करूंगा तो इस लाइक बाय एरे में से डेटा चला भी गया। अब मैं ऐसा करता हूँ, इसको लाइक कर देता हूँ। जैसे कि इसके अंदर एक डेटा पड़ा हुआ है और किसी दूसरे यूजर से साइन इन करता हूँ। दूसरे यूजर से साइन इन करने के लिए मुझे इसका डेटा डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैं एक दूसरे यूजर से साइन इन हो चुका हूँ और यहाँ पर कुछ पोस्ट ऑलरेडी लाइक्ड हैं। मैं जरा अपनी फर्स्ट पोस्ट को दोबारा से लाइक करता हूँ। जैसे मैं लाइक करता हूँ यहाँ पे देख लो 2 एंट्रीज आ चुकी हैं। और क्योंकि ये 2 एंट्रीज है और हम देख रहे हैं कि काउंट कितना है इसका साइज का, इसका लाइक्ड बाय एरे का साइज कितना है, तो वो 2 है, इसलिए यहाँ पर 2 दिख रहा है। और जैसे ही मैं यहाँ से डिसलाइक करूंगा वैसे यहाँ से एक वो मेरी एंट्री हट जाएगी। तो ये आपका लाइक काम कर रहा है और हमारा ऐप यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। यार आप लोगों के लिए मैं एक छोटा सा टास्क छोड़ के जा रहा हूँ यहाँ पे। अभी इसके अंदर एक साइन आउट वाली फंक्शनलिटी नहीं है, जो कि मैं आप लोगों को एज अ टास्क दे रहा हूँ। आपको क्या करना है, ऊपर ये जो एक्शन बार है ना, इसके अंदर यहाँ पर एक बटन बना देना, जिस पर आप क्लिक करोगे तो आपको एक डायलॉग शो होना चाहिए जिसके अंदर होगा आर यू श्योर यू वांट टू लॉग आउट। और अगर यस करोगे तो आपका यूजर लॉग आउट हो जाना चाहिए। ठीक है, यूजर लॉग आउट हो जाना चाहिए और साथ में आपका वो साइन इन वाली एक्टिविटी पे वापस रिडायरेक्ट हो जाना चाहिए। तो आपको वो देखना है, आपको वो कैसे हैंडल करना है। बेसिकली फायरबेस के अंदर से आपको अपना डेटा हटाना है और उस यूजर को फिर वापस साइन इन एक्टिविटी के अंदर लेके जाना है। ठीक है, तो सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन देखते हैं आप वो कैसे करते हो। इस वीडियो के अंदर इतना ही था यार। हमने देखा कैसे ये पूरा पूरा काम करते हैं। एक बार जरा मैं आपको दोबारा से एक ब्रीफ समरी दे देता हूँ कि हमने कैसे फायरबेस के साथ काम किया था। ठीक है, तो फायरबेस के साथ अगर आपको काम करना है, सबसे पहले तो आपको फायरबेस के ऊपर आपको यहाँ पर टूल्स में जाना है और टूल्स में आने के बाद अपने फायरबेस असिस्टेंट को खोलना है और फायरबेस असिस्टेंट के बाद अपने ऐप को कनेक्ट करना है अपने फायरबेस के साथ। एक बार आपने ऐसा कर लिया, उसके बाद आपको सारी सारी डिपेंडेंसीज डालनी है। हमने अपने ऐप के अंदर कुछ कोरोटीन्स की डिपेंडेंसीज भी डालनी है, तो वो सारी सारी डिपेंडेंसी आपको डाल देनी है। उसके बाद जब आपको डेटा डालना है फायरबेस के अंदर, तो उसके लिए तो आपको करना पड़ेगा, एक मॉडल बनाना पड़ेगा और मॉडल बनाने के बाद एक डाओ बनाना पड़ेगा।
डाउ कैसे काम करता है, जैसे मैं जाता हूँ पोस्ट डाउ के अंदर, तो डाउ के अंदर पहले आपको डीबी का रेफरेंस चाहिए। डीबी का रेफरेंस आप पूरे ऐप के अंदर कहीं भी ले सकते हो। सिमिलरली ऑथ का रेफरेंस भी आप पूरे ऐप के अंदर कहीं भी ले सकते हो। और डीबी का रेफरेंस लेने के बाद आपको चूज करना है कि कौन सी वाली कलेक्शन चाहिए आपको। उस कलेक्शन के अंदर जाके आपको ये कलेक्शन डॉट डॉक्यूमेंट डॉट गेट पोस्ट या फिर गेट डॉक्यूमेंट, ये सारे फंक्शन आप उसके साथ कर सकते हो। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट सेट कर रहे हैं, यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट कर रहे हैं, यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट सेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे ऑपरेशन आपको मिलते हैं फायरबेस के साथ साथ, और बहुत ही आसान है, ज्यादा मुश्किल कुछ है नहीं। हमने देखा कोरोटीन्स कैसे काम करते हैं, और ये सारा काम हमने ग्लोबल स्कोप और बैकग्राउंड थ्रेड में किया है, सो दैट आपका ऐप ज्यादा हैंग ना करे। ठीक है, अगर ये सारा आप चाहो ना तो आप मेन थ्रेड में भी कर सकते हो, मतलब इस ग्लोबल स्कोप डॉट लॉन्च की कोई जरूरत नहीं है। बट तब क्या होगा, तब थोड़ी देर के लिए आपका ऐप आपको लगे कि थोड़ा लैग कर रहा है, वो चीजें ना हो, इसीलिए सारा काम आपका बैकग्राउंड थ्रेड में हो रहा है और बहुत ही इफिशिएंटली ये सारा चीजें काम कर रही हैं। तो आई होप यार आप लोगों को ये फायरबेस का पूरा ट्यूटोरियल इस ऐप की तरफ हेल्प से समझ में आ गया होगा, और यही हमारा कंक्लूड कर देता है ये वाली एंड्रॉइड की सीरीज को। तो अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन यार, बहुत ज्यादा खुश हो जाओ। ठीक है, अपने आप को थोड़ी सी शाबाशी दे दो कि आप लोगों ने मतलब ये 5 प्रोजेक्ट्स बना लिए मेरे साथ। अभी तक हमने 5 प्रोजेक्ट बना लिया, और अब मैं कह सकता हूं कि ये 5 प्रोजेक्ट बना लेने के बाद कोई भी बिगिनर कोई भी एंड्रॉइड का प्रोजेक्ट बना सकता है। इसके बाद अब कुछ भी चीज मुश्किल नहीं रहने वाली यार। अब जो थोड़ी बहुत चीजें होती है, जैसे कि नैव बार कैसे डालना है, कैसे डायलॉग दिखाना है, कैसे लेफ्ट राइट स्लाइड करना है, ये सब चीजें यार नेट पे आप ढूंढोगे बहुत इजीली मिल जाएगी। लेकिन इस सीरीज के अंदर हमने क्या क्या चीजें सॉल्व करी हैं, वो है हमारी बहुत कोर चीजें और बहुत लेटेस्ट चीजें, जैसे कि कैसे एंड्रॉइड काम करता है, कैसे आपके एमवीवीएम आर्किटेक्चर काम करता है, कैसे रूम काम करता है, राइट, कैसे फायरबेस काम करता है। ये बहुत ही कोर चीजें हैं जो आजकल हर लेटेस्ट ऐप के अंदर होती हैं, और हमने सारी चीजें बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ, जैसे इसमें हमने देखा कोरोटीन कैसे काम करता है, तो ये सारी टेक्नोलॉजी के साथ हमने देखा है। मतलब यार मैं कह सकता हूँ, एक्चुअली ऐसे फीडबैक भी आते हैं, और मैं खुद कह सकता हूँ कि ये सीरीज द बेस्ट सीरीज है फॉर एनी बिगिनर हु वांट्स टू लर्न एंड्रॉइड स्टूडियो। ठीक है, जिसको एंड्रॉइड के अंदर ऐप बनाने हैं वो इस सीरीज को फॉलो करें, और बेसिक से लेकर जितने मर्जी एडवांस लेवल के ऐप्स आप इस सीरीज के खत्म होने के बाद बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपका कोई फ्रेंड है जिसको आपको रिकमेंड करना है तो प्लीज जाके रिकमेंड करो। और अगर आप लोगों ने 5 प्रोजेक्ट बनाए हैं मेरे साथ, ये सारे ऐप्स फॉलो किए हैं, तो जरा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही था यार, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर जहां पर हम कुछ और एक्साइटिंग चीज कर रहे होंगे। ठीक है, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, चलते हैं, बाय बाय।